हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं यूरोप के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। यहाँ पर वीज़ों का आपको बताता रहता हूं, किस तरह से आपको वीज़े लगने हैं, यहाँ पर किस तरह से आपने जॉब लेनी है। तो ज़्यादातर आजकल जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज़ हैं वो सर जी यही होती हैं कि आप पुर्तगाल में हैं और यूरोप की और भी कंट्रियों में आपने विज़िट किया है, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी नॉलेज है। और इवन आप लक्ज़मबर्ग के बारे में, फ़िनलैंड के बारे में भी बताते रहते हैं। तो वहाँ की भी क्या क्या सूरत हालात है, किस तरह से हम जॉब ले सकते हैं, किस तरह से वहाँ जा सकते हैं, उसके बारे में आप बताएँ। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसा मैं आपको बताता चलूँ। देखिए मेरे बहुत सारे नोन पर्सन हैं, बहुत सारे अभी बहुत सारा कनेक्शन हो गया है लोगों से, तो दुआ सलाम है, तो लोग बताते रहते हैं कि अंदर की बातें भी बताते हैं, भई किस तरह से हकीकत क्या है, किस तरह से हम जॉब ले सकते हैं, ईज़ी वे क्या है, किस तरह से आ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो वीडियो बनाने की मेरा मकसद ये होता है कि जो भाई वो किसी भी फील्ड से हैं, कोई एक स्पेसिफिक फील्ड का मैं किसी एक नाम लेना नहीं चाहता कि यार वो इस फील्ड से काम है या इस फील्ड का बंदा है कि और वो उसी के बारे में बताता है। तो हर तरह के बंदे अलग-अलग कंट्रियों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ वो बताते रहते हैं कि सर जी देखें, भले ही वो शेफ़ है या कुक है या क्लीनिंग का काम है, हाउसकीपिंग का काम है या आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है या आप कोई सेल्स में हैं या लॉजिस्टिक्स में हैं या कोई कॉल सेंटर में भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कॉल सेंटर में भी जॉब करते हैं। तो सारी कुल मिला के मैं बताता चलूँ तो सभी फ़ील्ड्स के बारे में लोगों से जानकारी मिलती रहती है। और इवन मैं खुद आजकल पुर्तगाल में हूँ, तो ग्राउंड लेवल पे पुर्तगाल में क्या हो रहा है, तो ये इस चीज़ के बारे में मैं भी आपको बताता रहता हूँ। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ना कि कम से कम जो भाई मोस्टली लास्ट के कुछ दिनों में मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि सर जी हमें ये बताएँ कि तरीका ईज़ी वे बताएँ, किसी तरह से हम किसी भी अपनी होम कंट्री के अंदर हैं या हम किसी गल्फ़ कंट्री के अंदर हैं। आजकल मलेशिया, सिंगापुर से भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरी हैं। अगर हम वहाँ पर हैं तो क्या प्रॉपर वे अपनाएँ, किस तरह से हम आएँ और किस तरह से कौन-सी यूरोप की वो कंट्री हैं जहाँ पर हम ईज़िली जॉब अप्लाई कर लें। तो इसी वीडियो में मैं आज बहुत सारी चीज़ें कवर कर दूँगा आपको, तो वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भाई चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं, तो मैं 2 चीज़ें आपको इसमें शुरू में बताता चलूँ। देखें, आने का तरीका सिंपली मैं बार-बार आपको बताता हूँ। इंडिया में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। आप जॉब के साथ-साथ अपनी सैलरी अकाउंट में डाल रहे हैं और आप थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, दुबई, सिंगापुर या अपना मलेशिया किधर भी जाके 2-3 कंट्रियों में जाके ट्रैवल हिस्ट्री बना लें और एक स्ट्रॉन्ग सी फाइल करवाएँ और यूरोप का वीज़ा ले लें और यहाँ यूरोप का ईज़िली जो टूरिस्ट वीज़ा है यहाँ से इस तरह से मिल जाता है। और जो वेल एजुकेटेड हैं, जो अच्छे कॉल सेंटर्स में या कहीं अच्छी बैंक्स में या किसी और फील्ड में पढ़े-लिखे बंदे काम कर रहे हैं, तो वो लोग अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं। आपको पता है भई, वो तो भई कंप्यूटर के मास्टर हैं, तो ईज़िली अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ बता भी दूँगा अपने लैपटॉप पे जाके अभी कि लास्ट में किस तरह से उन्होंने अप्लाई करना है, भले ही वो लक्ज़मबर्ग है या फ़िनलैंड है। ठीक है, मोस्टली मैं आज लक्ज़मबर्ग के बारे में बताऊँगा कि लक्ज़मबर्ग में लोग कहते हैं यार हमारे समझ में नहीं आता अब हम किस तरह से अप्लाई करें। तो जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे मैं अभी दिखा दूँगा आपको अपने लैपटॉप पे कि किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, सेकंडली मैं बताता चलूँ, जो कम पढ़े लिखे भाई हैं, ठीक है, जो हुनरदार हैं, जो स्किल या अनस्किल हैं। स्किल कहते हैं भाई जो जिनके पास हुनर है, ठीक है, वो भले ही किसी भी चीज़ का हुनर हो आपके पास, आप कुक हैं या आप मैसन का मतलब आप राजमिस्त्री हैं या आप पेंटर हैं या कुछ भी हैं, वो आपके पास एक हुनर है। और जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनके पास हुनर नहीं होता, जैसे वो क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है, या वो सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं, ठीक है, या हाउसकीपिंग का कोई काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनस्किल्ड में आती हैं। सेल्स का काम भी अनस्किल्ड ही है, उसमें कोई काम सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी है और आप सेल्स की जॉब भी ढूँढ रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारी सेल्स मैनेजर, सेल्स कोऑर्डिनेटर, सेल्स सुपरवाइज़र, सेल्समैन, बहुत सारी जॉब्स हैं। मैं इवन बताता चलूँ आपको, यूरोप की ये जो बड़ी कंट्री है ना, जैसे जर्मनी, लक्ज़मबर्ग, आपका फ़िनलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इन कंट्रियों की तुलना में ना, इवन सच्ची बात बताऊँ तो इवन अमेरिका में भी जितने लोग पैसे कमाते हैं ना, उतने पैसे लोग यहाँ भी कमा लेते हैं। तो यूरोप सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से सेंटर में पड़ता है, इतना ही यूरोप से आगे अमेरिका जाने का टाइम लगता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये बेनिफिट है, तुम सेंटर में बैठे हो तो 8 से 10 घंटे में घर भी जा सकते हो। तो इसलिए मोस्टली लोग प्रेफ़र क्या करते हैं, अरे यार चलो यूरोप चलते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये क्या है, ज़हन में लोगों के रहता है, सच्चाई बताऊँ मैं, कि यार यूरोप चलते हैं, एक कंट्री का वीज़ा आपके पास है, एक कंट्री की टीआरसी आपके पास है, तो अभी 29 कंट्रीज़ हैं।
आप कहीं भी जा सकते हैं। इवन 51 कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपके पास यूरोप, किसी भी यूरोप, सपोज़ करो आपका पुर्तगाल का ही टीआरसी कार्ड है या माल्टा का टीआरसी कार्ड है, किसी भी कंट्री का टीआरसी कार्ड है, तो आप विज़िट करने का आपका मूड हो रहा है 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो वहाँ जा सकते हो। फ्रांस जा सकते हो, पेरिस देख सकते हो, तो इन कंट्रियों में जा सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा तरीका है। और सिंपली मैं बताऊँ, गल्फ़ से भी तो सेम इसी तरह से है। अभी ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से आ सकते हैं, तो ये टूरिस्ट वीज़े पे भी इस तरह से आप आ सकते हैं। वर्क परमिट पे लेने का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया है। अगर जेन्युइनली आप, मैं ज़्यादा जोर देता हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी कि भाई वर्क परमिट, आप जो जॉब है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करें। बढ़िया से बढ़िया एक यूरोपा सीवी और कवर लेटर बनाएँ, और बढ़िया से बढ़िया आप बनाने के बाद बड़ी कोई बहुत सारी जॉब्स की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर देखें, जाएँ, प्रॉपर सर्च करें, उस पे होमवर्क करें। देखो, काम कोई करके नहीं देता। कोई कहता है यार आप अप्लाई कर दो सर जी, मेरे फ़ेवर से आप अप्लाई कर दो। देखो, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, टू बी ऑनेस्टली बताऊँ, मैं वीडियो में ज़्यादा इधर से लिपड़ी-चुपड़ी बातें करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कर जो चीज़ है वो हकीकत है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि ये हकीकत है। तो आपको मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अब आप कहो कि आप भी इन्फॉर्मेशन आप भी टाइप करें, या आप ही हमारा वीज़ा अप्लाई कर दें, तो उसके लिए थोड़ा कहीं न कहीं टफ़ है। उसके लिए मैं कुछ इस पे वर्क कर रहा हूँ, किस तरह से मैं आपको ये सर्विस भी दे सकता हूँ। और जब मैं ये सर्विस स्टार्ट करूँगा या ये काम स्टार्ट करूँगा, तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन कर दूँगा, भले ही अपने इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू या फेसबुक पेज के थ्रू या टिकटॉक के थ्रू, और बाकी अपना यूट्यूब के थ्रू। ओके गाइज़? मैं बता रहा था कि चलें, आप ना, जो भाई पूछ रहे थे कि हमने लक्ज़मबर्ग में किस तरह से जॉब अप्लाई करें ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन बहुत सारी, हर कंट्री की अलग-अलग बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। यूरोप में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखें, यूरेस, EURES, मैं इसमें मेंशन भी कर दूँगा वीडियो में उसका नाम। तो देखें, यूरेस करके भी एक यहाँ पर वेबसाइट है, पूरी यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट है। आप वहाँ से हर कंट्री की, अलग-अलग कंट्री की, वहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हैं उसके थ्रू। भले ही आप कोई भी फ़ील्ड है आपका, आप स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं या कम हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइज़? तो इसमें मैं, जो भाई का जो मेन क्वेश्चन था, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेन क्वेश्चन थे कि सर जी हम अप्लाई कैसे करें लक्ज़मबर्ग में, तो मैं सिंपली उसका एक आपको डेमो दिखा देता हूँ अपने लैपटॉप पे कि किस तरह से आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। कि बहुत सारी जॉब्स होती हैं, अपने फ़ील्ड का नाम डालना है, ठीक है? तो वहाँ पर आपने किस तरह से अप्लाई करना है। ओके गाइज़? चलते हैं लैपटॉप की तरफ, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने अप्लाई करना है और लक्ज़मबर्ग में जॉब लेनी है। दोस्तों, मैं यहाँ आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखें किस तरह से हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले हम अपने चले जाएंगे गूगल ब्राउज़र पे, और गूगल पे जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पर वर्क इन लक्ज़मबर्ग, वर्क लिखने के बाद जैसे ही मैं ये स्लैश दबाऊँगा, और सॉरी, यहाँ पर मैं लिखूँगा इन, तो वर्क इन जैसे लिखूंगा तो सबसे ऊपर पे जो आ रहा है, ऊपर आपके देखें सामने आ रहा है यहाँ पर डेस्कटॉप पे कि वर्क इन लक्ज़मबर्ग। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर, ये इस तरह का ये आ जाएगा यहाँ पर, और जो पहले ही सबसे पहले आएगा उस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर ये खुल जाएगा वर्क इन लक्ज़मबर्ग। इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ, देखें ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर यूरेस लक्ज़मबर्ग, ये इसी तरह से आप इसको भी सर्च कर सकते हैं, बट ये चीज़ खुल गई है यहाँ पर। तो इसमें देखें यहाँ पर लिखा है सर्च बाय पोजीशन एंड कंपनी कीवर्ड्स। तो इसमें हम पोजीशन, मान लो सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेल्स, SELES। जैसे ही जाके मैं इसके अंदर लिखूँगा सेल्स का, सेल्स पे लिखने के बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एंटर करूँगा, तो देखिए यहाँ पर 78 मैचिंग्स ऑफ़र आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरह का ये सेक्टर भी आप यहाँ पर सारे देख सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में जॉब्स हैं यहाँ पर। देखें, मैं यहाँ पर आपको जूम करके इसका कॉन्टैक्ट टाइप सारे दिखा दूँ, इसको वो है यहाँ पर व्यू मोर करके दिखाऊँ, तो यहाँ देखें सारी टाइप की यहाँ पर जॉब हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, और रिसेप्शन है, एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, क्लीनिंग है, कॉमर्स है। यहाँ से मैं नीचे करता रहूँ, यहाँ पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनर्जी, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IT, लीगल एडवाइस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कल्चर, अदर सर्विस, रियल एस्टेट, रिसर्च, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। तो यहाँ पर इन सब से रिलेटेड, तो आपने सपोज करो कोई भी यहाँ से कुछ भी लेना है यहाँ पर, ठीक है,
तो यहाँ पर वो चीज़ आपने वो क्लिक करनी है। सपोज़ करो कोई मैं आप आईटी से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, तो देखें यहाँ पर आईटी से रिलेटेड हार्डवेयर मेंटेनेंस सेल्स कंसल्टेंट आ गया यहाँ पर, ठीक है, सैप एचडी डेवलपर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी तरह से इसको मैंने हटा दिया और सपोज़ करो ह्यूमन रिसर्च से रिलेटेड ढूंढ रहा हूँ, तो वहाँ पर आ जाएगा ह्यूमन रिसर्च से रिलेटेड। सपोज़ करो ये निकल के आ गया यहाँ पर आपका हार्डवेयर मेंटेनेंस सेल्स, इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर, तो इसका पूरा एक यहाँ पर आ जाएगा हार्डवेयर मेंटेनेंस सेल कंसल्टेंस का क्या क्या फीचर है, सेक्टर क्या है, आईटी है, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, फुल टाइम है, नंबर्स ऑफ द आवर्स पर वीक है, 40 आवर्स है, ठीक है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है। और तो इसमें सारी चीज़ें देखें, रिक्वायर्ड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच। आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश भी है, फ्रेंच है तो फ्रेंच भी, कोई चक्कर नहीं है उसमें, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 1 to 3 ईयर्स का, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये आ गया आपका, इसको नीचे करेंगे तो दो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा यहाँ पर दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इस जॉब के रिगार्डिंग की, सारी डिटेल्स इसमें आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अप्लाई करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई, आई अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखें ये इसकी आ गया। यहाँ पर जो कुकीज़ शो होती हैं तो हम ये कुकीज़ पे एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ, तो देखें यहाँ पर आ गया पूरा, तो किस तरह से आपने अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रोफाइल क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ तक मिल जाएगी, ठीक है। किस तरह से अप्लाई करना है आपने, तो इसमें ये कंपनी आ गई, उसके थ्रू जो आप यूरोस के थ्रू यहाँ पर आपने ये कंपनी आ गई, और यहाँ पर जाके अप्लाई नाउ करेंगे उसमें। तो ये पूरा आपका मांग रहा है कि अप्लाई विद लिंक्डइन के साथ करना है या सिंपली आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप पूरी अपनी सारी डिटेल भरेंगे यहाँ पर, और यहीं पर अपना पूरा अपना जो भी है, अपना यूरोपास है, सीवी है, क्या है क्या नहीं, देखें यहाँ पूरा मांग रहा है आपकी क्या है, इंग्लिश कैसी है, ए लेवल है, B2 लेवल है, C1 है, C2 क्या है, ये पूरा फॉर्म भरना है यहाँ पर। लास्ट में देखें आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म भरने के बाद अपलोड योर CV, तो आपके पास एक बहुत अच्छा यूरोपास CV हो, वहाँ पर अपलोड करो। और उसके बाद देखें नीचे यहाँ पर लिख के आ रहा है कवर लेटर, अपलोड कवर लेटर, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद सेव और नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से जाके, ठीक है। अभी मैंने कुछ बना नहीं रखा है, कुछ डाल नहीं रखा, सैंपल के तौर पे मैंने सिर्फ आपको दिखाया है, ओके गाइस। तो इस तरह से आप इस पे आप जाके वेबसाइट पे जाके आप यूरोप में लग्जमबर्ग में आप जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर ये आपका अगर आपकी प्रोफाइल उनकी कंपनी से मैच कर जाती है तो आपको लाजिम आपको कॉल आएगी, आपकी जूम मीटिंग पे इंटरव्यू हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह जॉब लगने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से अप्लाई करें, यूरोपास CV और कवर लेटर बनाएं, इसी तरह से अप्लाई करें और यूरोप की जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है लग्जमबर्ग में जॉब लें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरह से आपको समझाया है कि लैपटॉप पे किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट करना है वेबसाइट वर्क इन लग्जमबर्ग पे जाके, और किस तरह से आपने यूरोपास CV अपलोड करना है, किस तरह से कवर लेटर अपलोड करना है, किस तरह से अपनी डिटेल फिल करनी है। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि सर जी देखें, आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने की कोशिश करा करें, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी पड़ी हैं, वहाँ से भी जाके इसी तरह से आप CV बनवाएं, कवर लेटर बनाएं और वहाँ पर जाके जॉब अप्लाई करें। अच्छा, जो भाई नहीं करना जानते हैं वो किसी अपने जो कोई नॉन पर्सन है या कोई करीबी है, कोई दोस्त है, उसके थ्रू भी आप ये जॉब अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। पहले ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने की कोशिश करें अपनी तरफ से। अगर यहाँ से देखें लाजिम रिस्पांस आते हैं, बहुत सारे नॉन पर्सनस की मेरे ऑनलाइन जॉब लगी हैं, अलग अलग कंट्रियों में आते हैं, कोई फिनलैंड आ रहा है, कोई लग्जमबर्ग आ रहा है, कोई अलग अलग कंट्रियों में, बहुत सारी कंट्रियों में लोगों की जॉब लगती हैं। तो आप भी अप्लाई करें, यूरोप आएँ, लग्जमबर्ग आएँ, अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बनाएं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, फैमिली को खुश रखें। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, उनको भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, अपना ख्याल रखें।